हेलो एवरीवन। तो आज हम अटेम्प्ट करते हैं PYQ 3 GK/GS के। तो हम 2 कंप्लीट कर चुके हैं, इसके बाद तीसरा स्टार्ट कर रहे हैं। तो यदि थोड़ी सी भी आपको हेल्प हो रही हो या फिर कुछ मदद आपको लग रही हो कि मेरे द्वारा हो पा रही, तो चैनल को आपको एक ही काम करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना। तो इससे आपको भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अम्बुबाची मेला उत्तर पूर्व भारत के किस मंदिर में मनाया जाता है? अम्बुबाची सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ मनाया जाता है। तो असम में। ठीक, तो ये मंदिर है कामाख्या। ठीक, भारत की 2011 की जनगणना के दौरान राज्यों के निम्नलिखित समूह में किस समूह में बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी? ये दर्ज की गई होगी 2001 से 2011। ठीक, ये होगा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। ठीक, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। ठीक, 2001 से 2011 भारत की जनगणना मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। तो आपको कमेंट पर बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या सबसे कम है? प्रारंभिक वैदिक काल में एक धनवान व्यक्ति को क्या कहा रूप में जाना जाता था? देखो, गवेषणा तो होगा नहीं, गवेषणा था कि गाय की खोज करना था, तो गवेषणा। ठीक, दोहित्री, दोने वाला दूध जो दुआ जाता था तो उसे दोहित्री बोला जाता। गोमत, रवि, गोमत होगा फिर गोमत। ठीक, सही है। मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन, करंट के क्वेश्चन इसके पढ़ते हैं। 3014 मीटर ऊंची जपफू श्रेणी किस राज्य में स्थित है? जपफू, देखो नाम से पता चल रहा है। जपफू थोड़ा इन्वेशन करेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड में कन्फ्यूजन थी। ठीक, तो ये नागालैंड हो जाएगा। तो जपफू, कभी कभी नाम में भी वो हो जाता है कि उस राज्य का नाम है या नहीं। ठीक, अब राज्य जितना बड़ा हो उसका नाम कहीं का भी हो सकता है, तो सीधे हम याद रखना जपफू श्रेणी नागालैंड में है। ठीक, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 1975 में मीना गुजरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? मीना गुजरी के लिए ये जीता होगा, देखते हैं इसे, मल्लिका साराभाई ने जीता मीना गुजरी। मल्लिका साराभाई किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ये आपको कमेंट पर बताना। ठीक, उर्मिला सत्यनारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? अच्छा, ठीक, उर्मिला सत्यनारायण की कथा। ठीक, ये जो है ये भरतनाट्यम। ठीक, भरतनाट्यम संबंधित है उर्मिला सत्यनारायण। गृह सरकार में परिवर्तन लाकर भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत सरकार के लिए कब उत्तरदायी बनाया गया था? ये पता नहीं है, देखते हैं इसे। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम पारित किया, जिसने भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज को स्थानांतरित कर दिया। अच्छा, ठीक है, 1858। ठीक, देखो 1833 का चार्टर एक्ट दिया है। ये वह वर्ष था जब चार्टर एक्ट अधिनियम पारित किया गया था, जिसने भारत के साथ व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया था। ठीक है, 1833 से 1773 से जो भारत बंगाल का गवर्नर था, वो बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, आपको इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग भारत पाकिस्तान प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ था? ये मुझे भी नहीं पता, तो NW2 हो जाएगा इसका। ठीक, NW2 इसका याद रखना। NW2 नेशनल जलमार्ग जो होते हैं NW होते हैं, और हाईवे जो होते हैं NH होते हैं। ठीक, NW2 जो है भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 2021 में ऑस्ट्रेलिया करंट का क्वेश्चन है। ठीक, मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन। ठीक, कब हुआ था? 1976। और कौन सी समिति इससे संबंधित है, ये आपको कमेंट पर बताना है। ने ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में विभाजित करने की घोषणा की। ये अच्छा, ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को ये था, ये किसने किया था? धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान, कर्जन ने? नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक,
ये माउंटबेटन ने। कर्जन ने तो बंगाल विभाजन किया था, ठीक। कब किया था? 1906 में, ठीक। तो हम ये माउंटबेटन, ठीक, धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में विभाजित करने की घोषणा की, ठीक। निम्नलिखित में कौन सी कोशिका स्तनधारियों की यकृत में पाई जाती है? ठीक, देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। इसको पता नहीं। कुप्फर कोशिकाएं जो है स्तनधारी हैं, जो मतलब स्तनधारी होते हैं जो दूध देते हैं, ठीक। तो कोशिकाएं स्तनधारियों की यकृत में पाई जाती है, कुप्फर कोशिकाएं। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी, ठीक। विधि अधिकारी ये मतलब ये विधि कानून, मतलब जैसे कुछ लड़ाई हो जाती है मतलब सरकारों का तो ये मुख्य जो सरकार का वो होता है, जैसे वकील होता है, ठीक। भारत का महान्यायवादी, ठीक। आर्टिकल बताना आपको कमेंट सेक्शन पर, ठीक। 8वीं शताब्दी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपना साम्राज्य स्थापित करने वाले शैलेंद्र राजा कौन धर्म के अनुयायी थे? देखते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे ये, ठीक। बौद्ध धर्म जहाँ आता है तो सीधे हमें याद आता है गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक, ठीक, गौतम बुद्ध। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, ठीक। हाइपोपैथायरॉयडाइज, दुश्चिकित्स, रिकेट्स और पारिवारिक हाइपोफोस्टोमेनिया के इलाज के लिए किस विटामिन डी का समधर्मी का उपयोग किया जाता है? ये है एर्गो कैल्सीफेरॉल, ठीक। कैल्सीफेरॉल। आपको विटामिन ए का रासायनिक नाम वो बताना, ठीक। निम्नलिखित में कौन सा सेल रॉक का प्रकार नहीं है? ठीक, 3 प्रकार की रॉक होती हैं। देखो पहले इसके पहले मैंने आपसे पूछा था ना कि कितने प्रकार की रॉक होती हैं, कमेंट में बताओ, ठीक। अग्नि, अवसादी और कायंत्र, ठीक। अवशेष चट्टान नहीं होती तो दूसरा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक से संबंधित है? भाला फेंक से तो नीरज चोपड़ा संबंधित है, ठीक है। पंकज अडवाणी पता है आपको, बिलियार्ड से। मनका बत्रा देख लेते हैं। मनका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित है, ठीक। सौरभ चौधरी जो है निशानेबाज हैं, ठीक। एस ब्लॉक के तत्व कैल्शियम की व्युत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? एस ब्लॉक के तत्व जो है ये देखते हैं, ये कैलस से हुई है, कैलस, ठीक है। कैलस कैसे? कैलस कैल्शियम, ठीक। एस ब्लॉक, ठीक। भारत निम्नलिखित विकास वित्तीय संस्थानों को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार सही कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक। एडीबी की स्थापना कब हुई थी? एडीबी की स्थापना देखते हैं। देखो एडीबी की हुई है, आईएफसीआई की होती है 1948 में, एडीबी की हुई है 1964 में, ठीक। और आईसीआईसीआई, ठीक, सीआई, ठीक, 1955 में, ठीक। तो ये कुछ क्रम में हो जाएगा। तो हमें क्रम से क्या याद रखना, हमें 3 जो दिए हैं इनको डेट याद कर लेना, कि जो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा तो। और ज़रूरी है कि जब इस मतलब पीवाई को एक क्वेश्चन आया हुआ है तो वो ज़रूर न किसी अगले एग्ज़ाम में रिपीट होगा, ठीक। तो एडीबी का स्थापना पूछिए तो हमें याद ही कर लेना इसे, और ठीक है। एडीबी की स्थापना 1964, ठीक। आईएफसीआई की स्थापना 1948 और सेबी की स्थापना कब हुई थी ये आपको कमेंट सेक्शन पर बताना, ठीक। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थी निम्नलिखित में से कौन थे? ये थे अब्देल फतेह अल सीसी, ठीक। 74वें गणतंत्र दिवस, ठीक। कहाँ के थे ये? मिस्र के थे, ठीक। निम्नलिखित में किस सितार वादक को 1999 में भारत रत्न सम्मानित किया गया? पंडित रविशंकर। देखो भारत रत्न जो है अभी तक 3 लोगों को मिला, मतलब जो म्यूजिशियन हैं, जैसे एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी और पंडित रविशंकर और ये बिस्मिल्लाह खां, ठीक। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक को 2001 में भारत रत्न मिल चुका है। 3 लोगों को मिला है। भीमसेन जोशी को भी मिल चुका है, ठीक। भीमसेन जोशी को जो है 2008 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। भूपेन हजारिका जो है ये किससे संबंधित हैं? ये इसका ध्यान नहीं आ रहा मुझे पे। भूपेन हजारिका शायद मणिपुरी से संबंधित है, या फिर गलत हो तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। मुद्रा सूक्ष्म इकाई उद्योगों
के विकास और पुनर्वित्त के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वित्तीय संस्थान मुद्रा का पूर्ण रूप। मुद्रा देखो, अब मुद्रा का इसमें पूछा है तो अगले एग्जामों में 100% रिपीट होगा। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, ठीक, ये उसका पूर्ण रूप है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनरी एजेंसी, ठीक। पहले पैरालंपिक खेल 1960 में हुए थे, ठीक। देखो ओलंपिक का क्वेश्चन आया तो हम ये रिवाइज करते हैं कि पहले जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे 1896 में, कहाँ हुए थे? ग्रीस के एथेंस में। और शीतकालीन जो हुए थे 1924 में चमोनिक्स, फ्रांस में, ठीक है। आपको इसे याद रखना, जो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं कब हुए थे? राष्ट्रमंडल खेल जो 1930 में हैमिल्टन, कनाडा में, ठीक है। इतना आपको याद रखना। तनाव के बाद की उपयुक्तता ये होता है लॉन्ग स्पैन के लिए अच्छी होती है। मतलब पोस्ट टेंशनिंग एक निर्माण तकनीक है जिसमें कंक्रीट संरचनाओं को मजबूत करने के लिए उच्च शक्ति वाले स्टील स्टैंड या केबल का उपयोग शामिल है, ठीक। पोस्ट टेंशनिंग, ठीक। सीधे आपको रट लेना है इसको, क्वेश्चन को, जो अगली बार जैसे रिपीट हो तो सीधे टिक मारना है। तनाव के बाद पोस्ट टेंशनिंग की उपयुक्तता लॉन्ग स्पैन के लिए अच्छी होती है, ठीक है। तो फिर कंप्लीट होता है ये हमारा PYQ 3, ठीक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो या फिर कुछ